हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम। और आज मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन का अगला सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग चेंजमेंट एंड रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि जब हम किसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, यानी किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो हमें ये मैक्सिमम 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, इन 5 स्टेप्स में सबसे पहले चेंजमेंट इन रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद रिमूवल ऑफ एडवर्ब कॉमाज, चेंजमेंट इन प्रोनाउंस, चेंजमेंट इन टेंसेज, चेंजमेंट इन टाइम एंड डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स। ये 5 हो गए। और हमने इसके बाद में इनके एग्जाम्पल से भी पूरी बात समझने की कोशिश की थी। तो आज हम पहले टॉपिक की बात करेंगे, जो है हमारा चेंजमेंट इन रिपोर्टिंग वर्ब। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव है तो सेड को किस में बदलना है, अगर इंट्रोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच तो किस में बदलना है, अगर इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है रिपोर्टेड स्पीच तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेशन, चेंजमेंट इन रिपोर्टिंग वर्ब। पहला रूल क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए क्या चेंजमेंट होगा। सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, से टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड, से और सेज में कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, शी सेड to me, comma, inverted comma, you are my love। ठीक है, अंदर असर्टिव हो गया तो इसको आप क्या करिए, शी सेड टू को बदल दीजिए टोल्ड में, टोल्ड मी दैट। अब यहां पर जो यू है इसको आप बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग तो ये आई हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट आई वाज, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट हो जाएगा। माई को बदलेंगे शी के अकॉर्डिंग, हर हो जाएगा। आई वॉज हर लव। ठीक है, पहला। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेज to her I have done this। तो he says to है, हमें किसमें बदलना है says to को, tells में, तो he tells her that, I को बदलेंगे he के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा। और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है यहाँ टेंस में चेंजमेंट नहीं होगा तो ये हैज हो जाएगा। डन दिस के लिए दैट का यूज कर देंगे। ठीक है भाई, ये आपकी होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए। दे सेड, कॉमा टू कॉमा, वी आर ह्यूमंस। सही भाई, हम सभी ह्यूमंस हैं। और आपको क्या लग रहा है? तो क्या बनेगा ये, दे सेड दैट, वी को बदलिए दे के अकॉर्डिंग दे हो जाएगा। दे आर है, यहाँ पर पास्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा तो ये बनेगा दे वर ह्यूमंस। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया रूल नंबर पहला। अब चलिए अगले रूल की बात करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो से हो या से टू हो आस्क में बदलिए, सेज टू हो या सिर्फ सेज हो आस्क में बदलिए, सेड हो या फिर सेड टू हो उसको आस्क में बदल दीजिए। देखिए कैसे बदलेंगे। राम सेड, my friend where are you गोइंग।
मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, हैं? राम बेचारे परेशान हैं। तो राम ने क्या किया है, राम ने पूछा है, तो राम आस्क्ड। अब ये देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई नाउन दिया है, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा है और फिर कोई नया सेंटेंस शुरू है, तो इसका मतलब है कि वो जो नाउन है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा भाई, ठीक है ना। अब अगर नाउन अकेले होगा तो उसको सीधे उठा करके रख लीजिए, अगर प्रोनाउन दिया है तो उसको चेंज करके उठा कर रखते हैं। चेंज होगा आपका, ये माई है फर्स्ट पर्सन कर्ता के अकॉर्डिंग, तो ये हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, प्रश्नवाचक शब्द का यूज कीजिए। वेयर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वेयर वॉज, यू को बदलेंगे फ्रेंड के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा। गोइंग, वेयर वॉज ही गोइंग। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आपको अगर समझ आ रही हो तो समझ लीजिए कि जब आप इंट्रोगेटिव से यानी डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो ये वॉज है ना, ये आपका आएगा यहाँ पे, वेयर ही वॉज गोइंग। अब सही है, चलिए अगला देख लेते हैं। दे से, उन्होंने कहा, क्या कहा, हैव वी अनडन, क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव है तो दे आस्क। फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव में इफ का यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, वी है दे के अकॉर्डिंग बदलेगा, दे हो जाएगा। इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर भी टेंस में चेंजमेंट नहीं होगा, दे हैव अनडन, ठीक है भाई। चलिए हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 1 और 2 यानी असर्टिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो गए हैं। अच्छा, अगला रूल हमारा जो है वो रहेगा इम्परेटिव सेंटेंसेस को लेकर के। ये वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो जाए क्योंकि अभी ये रूल नंबर 3 है, 4 है और 5 है, यानी अभी एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव बाकी है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा धैर्य रखते हुए देखें, यानी पूरे पेशेंस के साथ में पूरा ध्यान लगा करके। अच्छा चलिए, वक्त ना ज़ाया करें। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव हो तो, अब इम्परेटिव को समझ लीजिए पहले। ऐसे वाक्य जो लेट से, प्लीज से या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं वो हमारे इम्परेटिव कहलाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। तो अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव है तो, और वो लेट मी या प्लीज से शुरू है तो सेड या सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में, अर्ज्ड में या प्रेयड में बदल देते हैं, यानी इन दोनों से रिक्वेस्ट शो की जाती है, इसलिए इन तीनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। चलिए पहले इस हम पहले वाले की बात कर लेते हैं विथ एग्जाम्पल। शीला said, comma to comma, let me read now, ठीक है भाई। ये आपका let me से शुरू हो गया। अब जब let me है तो मतलब इम्परेटिव हो गया, तो इसको आप कर दीजिए शीला रिक्वेस्टेड टू से इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कीजिए, लेट लगाइए, मी को बदलिए शीला के अकॉर्डिंग, हर हो जाएगा। टू लेट हर रीड नाउ को बदल दीजिए आप देन में, ठीक है। ये आपका हो गया लेट मी। अगर प्लीज होगा तब भी हम यही स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। चलिए पहले की बात हो गई। दूसरे में आ जाइए। अगर लेटस या लेट्स से शुरू हो इम्परेटिव सेंटेंस तो क्या करेंगे, सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे और लेटस या लेट्स के स्थान पर दे शुड या वी शुड का यूज कर देंगे। ये पॉइंट ध्यान रखने का है कि अगर लेट मी है, लेट हिम है, लेट हर है, लेट देम है तो ये चेंज नहीं होते हैं, लेकिन अगर लेटस है तो चेंज होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड
टू हिज फ्रेंड्स कॉमा नोट कॉमा लेट्स गो होम। निकल पड़े हैं रात में घूमने के लिए, तो उनमें से कोई एक ने कहा चलो यार अब घर चलो, बहुत देर हो गई ना, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। तो इसको आप जब बनाइए तो क्या करिए, सेट टू को सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में कोई भी लगा सकते हैं आप, कहीं भी। ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों को सजेस्ट किया दैट, अब लेट्स को हटाइए, दैट दे शुड, क्या करना चाहिए इनको, गो होम, अब उनको घर जाना चाहिए। एक चीज़ आपने और ध्यान दी, यहाँ पर हमने जब लेट मी है तो टू लगाया है, और जब लेटस है तो दैट लगाया। ये भी ध्यान रखिए कि जब लेट्स या लेटस से शुरू होगा सेंटेंस तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया आपका नंबर 2। इसमें आ जाइए नंबर 3 में। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका इम्परेटिव है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट हिम, लेट हर या लेट देम या डू नॉट या डोंट से शुरू है तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल लेते हैं। इसके लिए आप एक पॉइंट रख लीजिए दिमाग में, वो क्या है कि तीनों जो चेंजमेंट है तीनों अलग अलग है। ऑर्डर मतलब आज्ञा दी, एडवाइज्ड मतलब सलाह दी, और रिक्वेस्टेड मतलब निवेदन किया। तीनों का सेंस अलग है। कि इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट बड़ा होगा ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो ऑर्डर लगेगा, पोस्ट की बात हो रही है, ठीक है। और अगर दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो एडवाइज हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट आपका छोटा है और ऑब्जेक्ट बड़ा है तो फिर वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड कर देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द टीचर said to the clerk, comma come here। मास्टर साहब हैं, बकौल मेंटेन किए हैं, चपरासी जा रहे हैं या बाबूजी जा रहे हैं, तो बोला यहाँ ये, तो ऑर्डर दिया। क्या दिया भाई, ऑर्डर दिया। द टीचर सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करिए, ऑर्डर्ड द क्लर्क टू कम हेयर। अब आप डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में देखेंगे तो कम का गो होता है और हेयर का देयर होता है, लेकिन वो सेंस के अकॉर्डिंग है, हम उसकी अब बात आगे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ठीक है, इससे ये बात आपकी क्लियर होगी कि जब पोस्ट में बड़ा व्यक्ति सब्जेक्ट होगा और छोटा व्यक्ति ऑब्जेक्ट होगा तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। अब अगर इसी का ये कर दिया जाता था क्लर्क सेड टू द टीचर कम हेयर, तो फिर रिक्वेस्ट होता, हाथ जोड़ के बुलाएगा, ये तो हमारे सब टोल देंगे। समझ रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम एडवाइज्ड वाला देख लेते हैं। जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए कि आप ना समझ सकें कि छोटा या बड़ा कौन सा है, तो बहुत बड़ा सीरियस सा मामला है, एडवाइज्ड लगा दीजिए, बस मामला ख़त्म। ही सेड टू मी, डोंट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। ठीक है भाई, वैसे तो ये आप देखेंगे तो आदेशात्मक वाक्य लग रहा है कि चलो भागो यहाँ से, यहाँ नहीं बैठना है, समझ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो ही एडवाइज्ड कर दीजिए आप। ही एडवाइज्ड मी। अब डोंट है तो जब इन्वर्टेड कॉमा आप हटाओगे ना तो नॉट पहले आएगा, टू बाद में आ जाएगा। नॉट टू सिट हेयर को देयर में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अब चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें भी ये थोड़ा सा बचा है। नोट, डू नॉट या डोंट होने पर सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं और फिर नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिए साथ में। हम इसी सेंटेंस की बात कर लेते हैं। ही सेड टू मी कॉमा टू कॉमा डू नॉट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। ठीक है, तो ही फॉरवर्ड होता है भाई। ठीक है,
ही फॉरवर्ड मी नॉट टू सिट, सॉरी नॉट नहीं लगेगा, ही फॉरवर्ड मी टू सिट देयर, उसने मुझे वहाँ बैठने से मना किया, क्योंकि मना किया तो नेगेटिव तो पहले ही हो गया ना ये, इसलिए यहाँ पर हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 में, और रूल नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये आपका हाउ, व्हाट, एलास, हुर्रा, ब्रावो या गुड हेवेंस या गुड गॉड से शुरू होते हैं। इसको जल्दी से एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर अपने लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर दिया है द टूरिस्ट सेड कॉमा इंटू कॉमा हाउ नाइस द ताज इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाइए और इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू होगा तो सर ये सेट टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट लगाइए। अब ट्रांसफॉर्मेशन में चलिए, और मैंने जो वहाँ पर आपको पढ़ाया है एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना, तो उसमें पहले क्या करते हो आप, पहले सब्जेक्ट को लाते हो द ताज, ठीक है, इज है, इधर पास्ट है तो ये भी पास्ट हो जाएगा, द ताज वाज, हाउ को रिमूव कीजिए, वेरी लगा दीजिए और उसके बाद में एडजेक्टिव लगा दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है उसमें, तो बस इसका ये स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हाउ या व्हाट होगा तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देंगे। आगे आ जाइए, अगर एलास होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सारो लिख दिया जाएगा, हुर्रा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ब्रावो होगा तो अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये दोनों तो आप कर ही लेंगे आसानी से, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए कोशिश करके इसको जल्दी से समअप करते हैं। एलास के लिए और हुर्रा के लिए ये आप समझ लेंगे जैसा इसका स्ट्रक्चर है, यानी इनको रिमूव कर देंगे और उसके बाद में उसकी जगह पे इनको लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल हम किसके लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आपका ब्रावो वाले के लिए। द कैप्टन सेड टू द प्लेयर, कप्तान ने खिलाड़ी से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा, ब्रावो, शाबाश, यू प्लेड वेरी वेल, क्या कहा, शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले, यू प्लेड वेरी वेल। चलिए कैसे बनाएंगे इसको देख लीजिए, द कैप्टन अपलाउडेड द प्लेयर। अब समझते जाइएगा स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहले अपलाउडेड लिखिए सरिया से टू जगह पर, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, तो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेयर है तो हमने प्लेयर लिख दिया। अब क्या करना है, सेइंग लगाना है, सेइंग, और सेइंग के बाद में दैट लग जाएगा, सेइंग दैट। अब बाकी का सेंटेंस लिख दीजिए, यू को बदलिए प्लेयर के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, ब्रैकेट में प्लेयर लिखिए क्योंकि कप्तान और प्लेयर दोनों ही हो सकते हैं, ही प्लेयर। अब वो प्लेड है, पास्ट इंडेफिनिट है, और इधर भी पास्ट होती है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ही हैड हो जाएगा ये थर्ड फॉर्म, प्लेड, हैड प्लेड वेरी वेल। ठीक है भाई, तो ये आपका अगला पॉइंट हो गया ब्रावो वाला। अब एक जो पॉइंट है इसको भी थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। द ओल्ड मैन सेड, गुड गॉड, अरे भगवान, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई फॉरगॉट माई टीथ। ये अच्छा है, टीथ समझ रहे हैं ना, बेचारे बूढ़े हैं तो मुंह धोने गए होंगे तो बस आ गए, अब खाना खाने को बैठे हैं, तो जब रोटी मुंह में डालने रखने गए निवाला
तो उनको पता चला अरे यार दांत तो वही भूलाए हुए हैं, तो बोले गुड गॉड, अरे भगवान। तो अब इसको जो है जब बदलेंगे तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या सरप्राइज, तो रिग्रेट ही लेते हैं हम लोग। द ओल्ड मैन exclaimed with regret, good God हट जाएगा, that आई को बदलिए ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा, forgot है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा ये, he had, forgot का थर्ड फॉर्म आपका forgotten होता है, यानी forget का थर्ड फॉर्म, he had forgotten his teeth। ठीक है, ये दांतों से हमें एक स्टोरी ध्यान आ गई है, लेकिन चलिए अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है, अब पहले हम इसको अपना देख लेते हैं लास्ट वाला। तो जो हमारा आज का लास्ट रूल है, रूल नंबर 5, उसमें हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो मे या गॉड से या गुड से या हैप्पी से शुरू होते हैं, या ओ से या ओडो, दैट, शुड दैट, कुड दैट या ओ दैट से शुरू होते हैं। ये सारे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसको एक बार रफली समझ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका मे या गॉड से शुरू है और उससे आशीर्वाद प्रकट हो रहा है, तो सेड या सेड टू को आप विश्ड में बदलेंगे। पहला नियम, मे या गॉड से ही शुरू होने पर लेकिन अभिशाप प्रकट करने पर सेड या सेड टू को आप कर्स्ड में बदलेंगे। दूसरा, ओ दैट, उड दैट, शुड दैट, कुड दैट, इनके होने पर इससे हमें इच्छा या कामना का पता चलता है, तो हम सेड या सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, हैप्पी प्लस फेस्टिवल यानी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी ईद वगैरह जब होगा तो सेड या सेड टू को विश्ड में बदलेंगे। लेकिन गुड नाइट या गुड बाय होने पर सेड या सेड टू को हम बेड में बदलते हैं। ठीक है, ये है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं। द हर्मिट said, comma to comma, may you live long। ठीक है भाई, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दीजिए। तो ये लिखेंगे, इसको इंडायरेक्ट बनाइए। तो द हर्मिट, मे यू लिव लॉन्ग का क्या मतलब है? दीर्घ आयु हो, आशीर्वाद है, तो ये विश्ड में चेंज हो जाएगा। विश्ड, अब यहाँ पर यू है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे मी मान लेंगे। मी, दैट, यू को बदल दीजिए मी के अकॉर्डिंग, आई हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, इसको भी यहीं पे निपटा लीजिए। ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरे में आ जाइए, अभिशाप प्रकट होने पर, एन ओल्ड मैन सेड, जो हमारे पीछे बुढ़ऊ थे उन्हीं को ले लेते हैं, उनके दांत किसी बच्चे ने चुरा लिए, तो उस बच्चे को क्या कह रहे हैं? मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ तुम, मुझे परेशान कियो, मे यू गो टू हेल। ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए। तो एन ओल्ड मैन, कर्स्ड, फिर यू है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मी मान लेते हैं। कर्स्ड मी दैट, यू को बदलिए मी के अकॉर्डिंग, आई हो जाएगा, आई माइट गो टू हेल। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरे में आ जाइए, जब ओ दैट, उड दैट, शुड दैट इनसे शुरू होगा तब क्या होगा? अ बॉय सेड, अ बॉय सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ओ दैट आई वर अ प्रिंस। गजब हो जाता है, कह काश मैं राजकुमार होता। हाँ, बड़ा भौकाल हो जाता फिर तो इसको बनाइए भाई, अ बॉय विश्ड दैट। ठीक है, ये दैट अंदर है, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। अ बॉय विश्ड दैट, अब आई को बदलिए बॉय के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा, और वर का वर ही रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ही वर अ प्रिंस, क्योंकि ये जो हैं ऐसी बातें हैं जो पूरी नहीं हो सकने वाली हैं, यानी ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये कहावत है,
ख्याली पुलाव पकाना, यानी जो चीज़ें नहीं हो सकती उनके बारे में सोचना, काश मैं राजा होता, राजकुमार होता, प्रधानमंत्री होता, राष्ट्रपति होता, तो ये सारी बातें। ठीक है भाई, चलिए। गुड मॉर्निंग, इसमें विश्ड आपको लगाना है। हैप्पी प्लस फेस्टिवल में भी विश्ड लगाना है। और जब गुड नाइट या गुड बाय होगा तो बेड लगाना। तो हम इसी को देख लेते हैं। द गर्ल सेड कॉमा नोट कॉमा गुड नाइट। अब यहाँ थोड़ा सा हम कुछ नया कर लेते हैं। माई डियर मदर, तो अपनी प्यारी माँ को इस बच्ची ने गुड नाइट कहा है। तो पहले तो आप क्या करिए, इसको समझ लीजिए कि गुड नाइट के बाद में कॉमा लगाए, सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म है। आगे के नाउन इन्होंने जोड़ दिया है पूरा, तो उसको उठा करके हमें बाहर लाना होगा, जैसे हमने पहले बात करी थी। द गर्ल विश्ड, अब जब इसको बाहर लाएंगे तो माई बदल जाएगा गर्ल अकॉर्डिंग, तो हर हो जाएगा। हर डियर मदर, हाँ ये बात भी ध्यान रखना है आपको, गुड नाइट है तो यहाँ पे विश्ड नहीं होगा, बल्कि विश्ड के बजाय हम लोग बेड का यूज़ करेंगे, गुड नाइट। ठीक है भाई, ये आपका हो गया। अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून या हैप्पी प्लस कोई फेस्टिवल होगा तब आप सीरियस से टू को विश्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों की, आपने इतना वक्त दिया। तो ये हमारा आज का था नरेशन का सेकंड सेशन, जिसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजमेंट के बारे में पढ़ा। अब कल हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे, जिसमें हम अगले रूल की बात करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना, और उसी के साथ में हम लोग बात कर लेंगे चेंजमेंट इन प्रोनाउंस। वो दोनों जो हैं रूल्स एक ही सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।